हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म किसने लिया। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म धर्म संस्कृति के अनुसार मनु नाम के व्यक्ति ने लिया, जिसने पृथ्वी पर मानवीय संस्कृति की रचना की। और इससे हम विज्ञान की भाषा की ओर से समझे तो पृथ्वी पर मानव का जन्म आदिवासी प्रजाति के द्वारा आदि मानव ने धीरे धीरे मनुष्य का रूप धारण कर लिया, जिससे मनुष्य नहीं संस्कृति का जन्म हुआ। चलो, यह बात तो हम सभी जानते हैं और यह बातें तो काफ़ी पुरानी हो गई। अब हम जानेंगे कि आपको पता है हम जो जीवन जी रहे हैं इस धरती पर वह किसकी देन है। हम जो सांस ग्रहण कर रहे हैं इस धरती पर चारों ओर जो भी गतिविधियां हो रही है, इस धरती पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं। जीव जंतुओं को भोजन मिल रहा है, वह कौन दे रहा है। मनुष्य जो अपना काम कर रहा है वह किसके आधार पर कर रहा है। क्या आपके मन में भी यह प्रश्न आए हैं? मनुष्य जो धरती पर आया है वह क्यों आया है और क्या करने आया है, क्या आपको पता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सब के पीछे का क्या कारण है। इन सब के पीछे का कारण है परमात्मा, ईश्वर, जो हमारे काम का संचालक करता है, जो हमारे हर काम को निर्धारित कर चुके हैं। इसके द्वारा ही धरती पर हर काम हर गतिविधि करते हैं। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को तो ढूंढ लिया, पर विज्ञान यह नहीं खोज पाया कि यह जो पृथ्वी इतनी बड़ी है ये किसके आधार पर चल रही है, कौन इसका संचालक करता है। ईश्वर ही है जो हमें हर दिन एक नई प्रेरणा देता है, एक नई सूरज की किरण के साथ एक नई आस भरे दिन की शुरुआत करता है। हम अपने दिन की शुरुआत पूरे मेहनत जोश के साथ करते हैं ताकि हम अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सकें, अपने परिवार को एक नई जिंदगी दे सकें। सभी शास्त्र कहते हैं कि बिना भगवान को प्राप्त किए मुक्ति ही नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान की तलाश के लिए कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और कोई मस्जिद और कोई गुरुद्वारा, लेकिन इन सभी स्थानों में जड़ स्वरूप भगवान होता है, अर्थात ऐसा भगवान होता है जिसमें कोई चेतना नहीं होती है। असल में भगवान की चेतना तो अपने भक्तों के साथ रहती है। इसलिए मंदिर में हम जिस भगवान को देखते हैं वह मौन होकर ही एक अवस्था में दिखता है, जब हमारी चेतना यानी इंद्रियां अपने आसपास ईश्वर को महसूस करने लगती है। हम जहाँ भी होते हैं वहीं ईश्वर प्रकट दिखाई देते हैं। उस समय भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो तब व्यक्ति के साथ चल रही भगवान की चेतना व्यक्ति के मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर में मौजूद ईश्वर की प्रतिमा में समा जाती है और मुख बैठी मूर्ति बोलने लगती है। यह उसी प्रकार होता है जैसे मृत शरीर में आत्मा के प्रवेश करने पर शरीर में हलचल होने लगती है, शरीर की क्रियाएं शुरू हो जाती है। मंदिर में विराजमान मूर्ति वास्तव में एक मृत शरीर के समान है। मृत की पूजा करे अथवा न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति वही करता है जिसमें चेतना और प्राण हो। इसलिए तीर्थों में भटकने की बजाय जिस देवता की उपासना करनी हो उसे अपनी आत्मा से ध्यान करे, उनकी आत्मा अर्थात परमात्मा से संपर्क करे, परमात्मा की पूजा करे। जो फल वर्षों मंदिर यात्रा से नहीं मिल सकता वह कुछ ही पल के ध्यान से मिल सकता है। कबीरदास जी ने कहा है कि भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इन्हें पाने के लिए तीर्थ स्थलों में भटकने की जरूरत नहीं है। मन से ध्यान करके देखिए, ईश्वर नजर आ जाएंगे। कभी ध्यान लगाकर देखिए, ईश्वर में मन जितना स्थिर होगा ईश्वर की छवि उतनी ही साफ सामने नजर आएगी। जब तक ईश्वर में पूरी तरह रम नहीं जाता तब तक धुंधली छवि चित्त में आती जाती रहती है। कई संत महापुरुषों ने ईश्वर को अपने सामने स्पष्ट देखा है। उन्हें ईश्वर को देखने में इसलिए कामयाबी मिली क्योंकि उनका ध्यान हर चीज से हटकर एक स्थान पर केंद्रित हो गया। अगर हम भी नित्य ईश्वर के ध्यान में केंद्रित करने का प्रयास करें तो संत महात्माओं की तरह ईश्वर के दर्शन हम भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं दूर नहीं हमारे आसपास और हल पर हमें देख रहा है।
इसलिए धरती पर जो भी गतिविधि, जो भी कार्य होता है, उसके संचालककर्ता ईश्वर ही है। परमात्मा का ध्यान कीजिए, उसको अपने चित्त में बैठाइए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।